जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा केवट का संवाद। जब भगवान श्री राम केवट से नाव मांगते हैं तो केवट क्या कहता है? मांगी नाव न केवटुआना, और कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कहीं, और मानुष करन मूरे कछु आहीं। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नार सुहाई, और पाहन तेना ठाठ काठ कठिनाई। तरी नहु मुन घरनी हुई जाई, और बाटे पर मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, नारी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आर पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊं सब परिवारो, और नहीं जानऊं कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसि गा चाहूं, और मोहि पद पदुम पखारन कहूं। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझसे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव ननाथ उतारई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपत सब साची कहो। वरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाव पखारी हो। और तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। देखिए केवट जी क्या कह रहे हैं। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बिहसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंस दिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई करहूं जही तव नाव न जाई। बेग आनु जल पाए पखारू, होते विलंब उतारही पारू। हे कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जा सुनाम सुमरत एक बारा, अवतरहि नव नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, और जही जुग किए तेहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने कामनावतार में जगत को 3 पग में छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं।
पद नख निरख देव सर हरसी, और सुन प्रभु बचन मोह मति करसी। कीवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता भर लियावा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर, अब सुनिए केवट जी क्या कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। उन्हें इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करने के मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वो हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भरकर ले आया। अति आनंद उमगे अनुरागा, और चरण सरोज पखारने लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, और यही सम पुंज पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जलो पानी करी, आप सहित परिवार। और पितर पारु कर प्रभु पुने, मुदित गयऊं लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़े भय सुर सरि रेता, और सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, और प्रभु समुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिय ही की सिय जान निहारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल ले ही उतराई, और केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए और क्या कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, और मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आवाज दीन विद बने भले भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अस अब कछु नाथ न चाहूं मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, और सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से सब कुछ मुझे नहीं, अब कुछ मुझे नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, और विदा कीन करुणायतन भगत विमल बरु देई। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया।
तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, और पूज पार्थिव नायहु माथा। सिय सुर सारहि कहूँ कर जोरी, और माथे मनोरथ पूरब मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की ओर शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, औ आई करऊं जई पूजा तोरी। सुने सिय बिनय प्रेम रस सानी, और भये तब विमल बारे बरे बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर तुम्हारी पूजा करूं। सीता की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी ने निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी की। अब देखिए गंगा जी ने एक श्रेष्ठ क्या वाणी की, सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, और तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, और तेही से वहीं सब विद कर जोरे। हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि को देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़ तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, और कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देव मैं देव असीसा, और सफल हो निहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, और पूजहि सब मन कामना, सुजस रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंगे बचन सुन मंगल मूला, और मुदित सिय सुर सरियन कूला। तब प्रभु गुहि कहूँ घर जाहो, और सुनत सुख मुख भाउर दाहो। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद गुह से कहा कि हे भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह करी कह कर जोरी, और विनय सुनो रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, और कर दिन चारि चरण सेवकाई। अब देखिए गुह क्या कह रहे हैं। गुह हाथ जोड़ कर दीन बचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई, और परन कुटी में करब सुहाई। तब मोहि कहे जसि देव रजाई, और सोई करियो रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा दें। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज सनेह राम लखितासु, और संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुण्य गुह ज्ञाति बोल सब लीने, और करे पर तोष विदा तब कीन्हे। उसके बाद स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया।
तब गणपत शिव सुमर प्रभु, नाई सुरस रही मात। सखा अनुज सिय सहित बने, गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दिन भयऊ बिटप तरवासु, और लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, और तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी और सखा गु ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रिया करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, और माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारो, और पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा स्त्री है, और श्री त्रिवेणी माधव जी सरीखे हितकारी प्रिय मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और क्रोध से भंडार भरा है, और वह पुण्यमय प्राप्त की उम्र राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, और सपन्यु नहीं प्रतिपक्ष ने पावा। सेन सकल तीरथ वर वीरा, और कलसु अनेक दलन रन धीरा। अब देखिए यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी तीर्थराज प्रयाग के बारे में बता रहे हैं। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उनके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, और शत्रु अखय बट मुनि मन मोहा। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, और देखे होए दुख दारदि भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अच्छे वट छत्र हैं, जो मुनियों के भी मन को मोह कर लेते हैं। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसमें श्याम और श्वेत चमर है, जिसको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकते साधु सुचे, पावहीं सब मन काम। बंदी वेद पुराण गने, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उनके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। जो कही सकहीं प्रयाग प्रभावो, और कलुष पुंज कुंजर मृग राहो। अस तीरथ पति देखि सुहावा, और सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्व कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लखन सखई सुनाई, और श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। कर प्रणाम देखत बन बागा, और कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके और वन और बगीचों को देखते हुए वे बड़े प्रेम से महत्व करते हुए यही विद आई बिलो की बेनी, और सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन सिन शिव सेवा, अपोच यथाविद तीरथ देवा। इस प्रकार श्री सामने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली हैं। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवता का पूजन किया। तब प्रभु भरत द्वाज पही आए, और करत दंडवत
मुनि उर लाई। मुनि पद मोद न कछु कही जाई, और ब्रह्मानंद रास जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि ने मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। जय श्री राम। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे की रामायण सुनने के लिए आगे का भाग जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।